नबवी का एक कोना है। एक शख्स ने हाथ उठाए और दुआ क्या मांग रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है, तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं कि जिससे मांगू। हुजूर ने फरमाया एक सहाबी को, वो जो कोने में बैठा है उसको जाके बशारत दे दो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तो जब ये ढप इख्तियार कर लिया जाए, हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जुमला सुनिए और कितना खूबसूरत जुमला और मांगने का कैसा कलीमा है। कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ऐ अल्लाह, तुझसे वो मांग रहा है जिसके पल्ले दुआ के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरा कोई असासा नहीं है, मेरा कोई सरमाया नहीं है, मेरा सहारा सिर्फ दुआ है। ऐ अल्लाह, उस शख्स को बख्श दे जिसका आसरा और जिसका सहारा सिर्फ दुआ है। अब बताइए, इस अंदाज से मांगा जाए तो रहमत के दरबार नहीं होंगे? अल्लाह ताला अपनी करम नवाजियों से माला माल नहीं कर देगा? वो तो इतना करीम है। हदीस सुनिए, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़ा। तुम्हारा रब हया करने वाला, करम करने वाला है। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ करते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथों को खाली कैसे मोड़ दूं। जब उन्होंने मुझसे ही मांगा है, मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। तो जब कोई ये दुआ करता है कि मालिक तू मेरा रब है, अल्लाह अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, ऐ मेरे मालिक तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा। जब ये कोई अंदाज इख्तियार कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी झोलियां भर देता है। वो तो इतना करीम है, उसको पुकार के तो देखो। बुत के आगे हाथ जोड़ के जुलेखा कहती है, या सनम, या सनम, ओ मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। रो रो के बूढ़ी हो गई, बालों में चांदी उतर गई और आंखों की रोशनी खत्म हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, जमाल रुखसत हो गया, हुस्न जाता रहा, आवाज बैठ गई, बुढ़ापे के आसार जाहिर हो गए। रोज सुबह उठती है शाम तक, शाम को सुबह तक बुत के आगे हाथ जोड़ के कहते, या सनमी, या सनमी, या सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, मेरा यूसुफ मिला दे मुझको। लेकिन वो पत्थर का बना हुआ मादू और बुत क्या उसको जवाब देता। एक दिन पिछली रात का पहर है, बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ी है, या सनमी का वजीफा पढ़ रही। नींद का झटका आया, जबान बल खा गई, कहा या समादी, या समादी, ऐ बेनियाज, ऐ बेनियाज। कहा जिब्रील जल्दी जा, जिब्रील जल्दी पहुंच, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, मिला दे इसे, इससे बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। अर्ज की मालिक, ये तुझे तो नहीं पुकार रहे, ये तो बुत को पुकार रहे। हाथ उसके सामने जोड़े हुए, फरमाया जिब्रील इतना अरसा हो गया बुत को पुकारते हुए, बुत ने से यूसुफ नहीं मिलाया, और आज जैसे भी है इसने मेरा नाम तो लिया है। अगर आज भी यूसुफ ना मिला फिर सनम और समद में फर्क क्या रहा। इसलिए यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे और इसको मिला दे यूसुफ। उससे मांग करके तो देखो, वो इतना करीम है। वो कहता है मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, इल्हाओ तकरार के साथ मांगो, जारी करके मांगो, कबूलियत के यकीन से मांगो, तजर्रो और खुशू से मांगो, तकल्लुफ न करो, तुम लफ्ज जोड़ने की कोशिश न करो, वो तुम्हारे दिलों की धड़कनों को जानता है। अदाकारी करने की कोशिश न करो, वो तुम्हारे दिल की धड़कन और तुम्हारे अंदर की कैफियत को जानता है। जारी करो और अपने इज्जत को पेश करो, मासिफल्ला से मुनक़ते हो जाओ, किसी गैर की तरफ नजर भी उठा करके न देखो। का मालिक तू ही है, बस तेरे अलावा कोई चारा नहीं। फिर देखना रहमत के दरवाजे कैसे खुलते हैं, कैसे करम नवाजियां होती हैं। दुआ का अदब यह है कि आगाज इसका अल्हम्दुलिल्लाह से किया जाए, अल्लाह की हम्द से, और फिर हुजूर पर दरूद पढ़ा जाए। फिर उसके बाद जब भी दुआ मांगे सबसे पहले अपने लिए मांगे, अपनी जात से आगाज करें, फिर औरों के लिए मांगे। औरों के लिए जो दुआ मांगी जाती है वो बहुत जल्द कबूल होती है। फरमाया पाक मुंहों से दुआ मांगो। अर्ज़ की हुजूर पाक मुंह कैसे होंगे? फरमाया एक दूसरे के हक में पाक, एक दूसरे के हक में मांगो, अल्लाह कबूल फरमाएगा। दुआ का बातनी अदब यह है कि खुलूस के साथ दुआ मांगी जाए और सच्ची तौबा करके दुआ मांगी जाए। जब तौबा सच्ची हो तो फिर दुआ की कबूलियत में देर नहीं लगती। इमाम गज़ाली ने लिखा है
کہ بنی اسرائیل میں بارش ہو ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے 3 دن تک میدان میں جاتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے۔ تیسرے دن حکم ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے ہو اس میں ایک چغل خور ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی۔ عرض کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں۔ کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مذمت کر رہا ہوں، خود چغلی کروں، میں نہیں بتاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں ایک شخص کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئی ہے، وہ نکل جائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو سوا ہو جائے اتنے لوگوں کا۔ دل ہی دل میں توبہ کی، مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں، میں سچی توبہ کروں۔ ادھر توبہ ہوئی، ادھر چھم چھم بارش برسنے لگی۔ تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہو۔ اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں عامت المسلمین کے لیے، اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یمدو یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ أَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اور وہ فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے یہ حرام کا ہے، جو غذا دی گئی وہ حرام کی، جو لباس پہنا ہوا اس کا تانا بانا حرام کا ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگی، اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاؤں کی قبولیت رک جایا کرے۔ تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کرم نوازیوں کا ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا۔ دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے، اور بندہ جب الہا زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔